नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं वेदिका आपके साथ। पटना में आज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें मंत्री अशोक चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा आपस में लड़ते नजर आए। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, लड़ाई तो हुई है आज, और लड़ाई जो हुई है इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों में हो रही हैं। अब क्यों लड़ाई हुई है और क्या लड़ाई हुई है ये हम आपको बताते हैं। लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि मंत्री अशोक चौधरी कृषि फर्म की जमीन मंत्री जमा खान के जिले में सरकार की योजना के लिए ट्रांसफर करने की बात कर रहे थे। इसका विरोध किया डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि कृषि फर्म की जमीन किसानों के लिए है, कृषि विभाग नियम के अनुसार ही दूसरे विभाग को देगा, और यह जो है नियमों के अनुकूल नहीं है कि कृषि फर्म की जमीन को सरकार की योजना के लिए ट्रांसफर कर दिया जाए। इसके बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और मंत्री अशोक चौधरी दोनों आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से बातों की बंदूक चलने लगी और दोनों ने अपने बाह चढ़ा लिए। विजय सिन्हा यही नहीं रुके। विजय सिन्हा ने अशोक चौधरी को कहा कि आप अपने ग्रामीण विकास विभाग पर फोकस कीजिए, अपना विभाग का ध्यान रखिए। उन्होंने कहा कि आप अपना विभाग देख नहीं रहे हैं और बाकी के विभागों में किसान की जमीन कहाँ, कृषि फर्म की जमीन ट्रांसफर होगी, इस पर आप अपना दिमाग लगा रहे हैं, आप अपने विभाग को संभालिए। अशोक चौधरी भी कहाँ चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी खूब सुनाया। अब देखिए, सीएम के सामने ही है जो लड़ाई हुई। सर, ये जो लड़ाई देखी गई, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हुआ है, दोनों आपस में पहले भी आमने सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, पहले भी आ चुके हैं। और आपका जो इशारा है वेदिका, वो मैं समझ रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं तब की जब 21 जुलाई को विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई स्थगित होने के बाद सेंट्रल हॉल में एनडीए की मीटिंग चल रही थी, और उस मीटिंग में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और मंत्री अशोक चौधरी आपस में भिड़ गए थे और खूब कहासुनी हुई थी, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने कहासुनी हुई थी, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसी को भी चुप नहीं कराया। दोनों तरफ से खूब सुनाया गया एक दूसरे को। हालांकि दोनों को साथ में मिला। विजय चौधरी ने साथ दिया किनका? डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का। लेकिन उधर उनके भी साथ देने वाले, अशोक चौधरी का साथ देने वाले भी कम नहीं थे। तो यह जो कहासुनी हुई थी उसमें विजय सिन्हा ने अशोक चौधरी को फटकार लगाई थी। क्यों फटकार लगाई थी? क्योंकि एक कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक को नहीं बुलाया गया था, और स्थानीय विधायक को नहीं बुलाए जाने से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा नाराज हो गए थे। और विजय सिन्हा ने कहा था कि गठबंधन धर्म का पालन सिर्फ एक सहयोगी को नहीं, सभी को करना चाहिए। और इसमें मामला उठा था प्रहलाद यादव का। प्रहलाद यादव राजद के विधायक थे, लेकिन जब विश्वास मत हो रहा, फ्लोर टेस्ट हो रहा था, उस दौरान सरकार का साथ दिया था। तो विजय सिन्हा ने कहा कि प्रहलाद यादव ने सरकार का साथ दिया था जब सरकार संकट में थी, और इसकी जानकारी शीर्ष नेतृत्व को दे दी गई थी। लेकिन अब जब स्थानीय कार्यक्रम हो रहे हैं तो विधायकों को नहीं बुलाया जा रहा है। अब इस मामले में और बात उठी थी। बात इसलिए उठी थी कि बीजेपी के विधायक हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, उन्होंने ग्लोबल टेंडरिंग को लेकर मुद्दा उठाया था, और दूसरे विधायकों ने भी ग्लोबल टेंडरिंग को लेकर मुद्दा उठाया था। कहा था कि ग्लोबल टेंडर दिया जा रहा है, इसकी वजह से स्थानीय जो ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको ठेका मिल नहीं पाता है, और अगर स्थानीय लोगों को ठेका नहीं मिलेगा, ग्लोबल टेंडरिंग होगी और बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेका मिलेगा, तो जो बिहार के ठेकेदार हैं वे तो सड़क पर आ जाएंगे, और हमारी पार्टी के लिए तो वे ही काम करते हैं, कोई अमेरिका और हैदराबाद से आकर तो काम करता नहीं है। तो ये जो स्थानीय ठेकेदार हैं, जब इन्हें काम नहीं मिलेगा तो इसका असर चुनाव में दिखेगा। चुनाव में ये हमारे साथ खड़े भी नहीं होंगे, और इससे हमें ग्लोबल टेंडरिंग से चुनाव में नुकसान होगा। ग्लोबल टेंडरिंग और प्रहलाद यादव को टिकट देने को लेकर विवाद हुआ था। ये विवाद इसलिए भी हुआ था कि कुछ समय पहले केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और सांसद जो हैं जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह ने कह दिया था कि लखीसराय में
कि लखीसराय के आतंक को सूर्यगढ़ का उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। अब ललन सिंह, कहा जा रहा था कि ललन सिंह जिसे लखीसराय का आतंक बता रहे हैं उनका नाम प्रहलाद यादव है और वे प्रहलाद यादव पर ही निशाना साध रहे हैं। इसके बाद बवाल मच गया था, तो आज फिर बवाल मचा है, फिर लड़ाई हुई है। और यह लड़ाई तब हुई है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 3:50 पर दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में उनकी मुलाकात सीट शेयरिंग को लेकर, चुनाव को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं, शीर्ष नेताओं से होने की उम्मीद है और गठबंधन को लेकर कई अहम फैसले लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले अभी दोनों में झगड़ा हो गया है। अब जो खबर आ रही है कि जदयू ने जो बाकी जो पार्टियां हैं एनडीए की, उनसे पल्ला झाड़ लिया है। जदयू ने कह दिया है कि हम सीट देने वालों में से नहीं हैं, हम अपनी सीट ले लेंगे और बाकी किसको कितना मिलेगा इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, आप जाकर बीजेपी से मांगिए। हम यह जानते हैं कि हमको कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, जदयू कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा यह हम जानते हैं। मेरा इससे कोई मतलब नहीं है कि जीतन मांझी कितनी सीटों पर लड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा कितनी सीटों पर लड़ेंगे और चिराग पासवान कितनी सीटों पर लड़ेंगे। हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे, 110 से कम से 120, मांग तो 120 की है, 120 सीटें हमें चाहिए। बाकी आप लोग देख लीजिए कितना बीजेपी लेगी, कितना चिराग पासवान को मिलेगा, कितना उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा, कितना जीतन राम मांझी को मिलेगा। अब इससे एनडीए की जो सहयोगी पार्टियां हैं उनमें भारी नाराजगी है और उन्हें लग रहा है कि जदयू ने अपनी सीटें ले ली है, अड़ गई है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी, जदयू अड़ गया है और हमारी सीटों के लिए हमें बीजेपी के पास भेज रहा है। तो अब देखिए क्या होता है। लेकिन गहरी नाराजगी है तीनों में। जीतन राम मांझी भी नाराज हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हैं और चिराग पासवान भी इस रुख से नाराज हैं कि जदयू कह रहा है कि हम सीटों के बंटवारे में हमारा कुछ नहीं है, आप बीजेपी से बात कीजिए, बीजेपी गठबंधन में आपको सीट देगी, हमको जो सीटें लेना है हम अपनी सीटें ले लेंगे। अब इसके बाद हो सकता है कि 2020 वाली नौबत आ जाए और चिराग पासवान हो सकता है कि इस बार फिर कुछ बड़ा खेल कर दें। तो बड़ा खेल तो होगा तब होगा, आज कैबिनेट की मीटिंग में जरूर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और मंत्री अशोक चौधरी भिड़ गए हैं, लड़ गए हैं और खूब बहस हुई है। अब देखिए इसे लेकर क्या होता है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और मंत्री अशोक चौधरी पहली बार नहीं भिड़े हैं, लगातार भिड़ जा रहा है। तो दोनों के बीच सुलह कराने की कोई कोशिश बीजेपी नेतृत्व या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं या नहीं। अब अगर राजनीतिक चर्चा होगी तो बहस होना तो बनता है। नीतीश कुमार की दिन की शुरुआत ही बहस देखने से हुई है, तो आगे का दिन उनका दिल्ली में कैसा रहता है ये जानने के लिए हमारे साथ हल्ला बोल टीवी पर बने रहे। धन्यवाद।